शहज़ाद और आज हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से जो लोगों को सोलर इन्वर्टर्स मिले थे उसके ऊपर मैंने लोड टेस्ट करके दिखाया और इसके अलावा मैंने उसकी सेटिंग दिखाई। आपको हर तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी गई हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो भी इसके ऊपर बना दूँ। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये वीडियो वैसे काफ़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें 49 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट्स बन जाएंगे तो आपने सारे पार्ट्स जो हैं वो लाजमी देखने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं लेटेस्ट वो 15,000 16,000 होने वाले हैं। तो आप इसको लाइक कर लें ताकि जो इल्म है ज़्यादा लोगों में चला जाए। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वैसे ही लोगों को तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और इसके ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा अलमदीन फ़ोटो स्टूडियो पत्तोगी से है। भाई अगर इनको मोबाइल पर कनेक्ट करना हो तो इसका तरीका बता दें। वो ये पूछ रहे हैं कि मरियम नवाज़ वाला जो इन्वर्टर है उसको ऑनलाइन करना हो तो उसको क्या तरीका है। तो इसका मैंने आंसर दिया है कि उसके अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलेगी क्योंकि वो छोटा और सस्ता इन्वर्टर है तो इसमें वाईफाई नहीं है। तो वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी डोंगल बाइट से। तो वो आपको इन्वर्टर ज़ोन की भी मिल जाएगी और इसके अलावा काफ़ी ब्रांड है, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। आप ये मार्केट में जाएँ तो आपको हर तरह की डिवाइस मिल जाएगी। तो ये आपने लगा देनी है तो उसके बाद आपका इन्वर्टर जो है वो डाटा देना शुरू कर देगा। उसके बाद महरोज़ ख़ान भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारे सोलर पैनल के साथ बैटरी अटैच नहीं है और हमें सोलर पर फैंस और लाइट्स करवाई हैं, बस बाकी फ्रिज वगैरह। अच्छा, उनका क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि 1 नंबर सेटिंग है उसको क्या रखना है कि हम लोगों ने जो शेयरिंग से चलाना है। तो इसका आंसर है कि आपने महरोज़ भाई आपने SUB सोलर यूटिलिटी और बैटरी वाली सेटिंग रखनी है जिससे आपका इन्वर्टर जो है वो शेयरिंग के साथ चलेगा। अगर आपके साथ बैटरी भी लगी हुई है इन्वर्टर के साथ तो आप इसको SUB भी रख सकते हैं। उसके बाद वर्क व्लॉगिंग भाई हैं, कहते हैं भाई हमें किस तरह से पता चलेगा कि सोलर कितना यूज़ हो रहा है और वापडा कितना यूज़ हो रहा है, प्लीज़ इसके बारे में रहनुमाई कर दें। तो इसका सिंपल आंसर है कि आपने सबसे पहले इन्वर्टर की स्क्रीन से देखना होता है कि आपके कितने वाटेज जो हैं वो चल रहे हैं। घर का लोड जितना चल रहा होगा। दूसरा उसका जो मेन ऑथेंटिक सोर्स है वो आपका वापडा का मीटर है जो कि मैंने यहाँ से बनाया हुआ है। और उसके बाद आपने अगर बाहर नहीं देख सकते तो आपने इस तरह की एक डिवाइस ले आनी जहाँ पे पावर आपको मिलेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस होती हैं, टॉमसन की, मोरा की या कोई भी ब्रांड की ले लें। तो आपको वहाँ से उसकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो आपने वहाँ से करना है, पीवी की प्रोडक्शन आपने देखी है नहीं और उसका घर का लोड देखना था, आपने वहाँ से उसको माइनस कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वापडा जो है वो कितनी यूज़ हो रही है। उसके बाद अकबर ख़ान भाई हैं, कहते हैं कि 4 सोलर पैनल्स सीरीज़ में लगाने हैं या पैरेलल में। तो अकबर भाई ये आपने सीरीज़ में लगाने हैं। सोलोटेक का अगर आपका 1200 वाट का इन्वर्टर है तो आपने इसको सीरीज़ में लगाना है। अगर 600 वाट का है तब भी आपने सीरीज़ में लगाना है। और मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा इन्वर्टर है। अगर आपके पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है तो आपने फिर जो है ना वो 4 पैनल जो है वो पैरेलल में लगाने होंगे, सीरीज़ में आपने नहीं लगाने। तो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ मेंशन कर दी है। ये देखें यहाँ पे डीसी वोल्टेज रेंज लिखी होती है। आपने हर इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज जो है वो यहाँ से चेक करनी होती है। मैक्सिमम आप 500 वोल्ट दे सकते हैं, यानी कि इसके अंदर 500 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है जो कि इतना जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद ये सीरीज़ के कनेक्शन, पैरेलल के कनेक्शन और रेटिंग वगैरह मैंने हर चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद अबरार अता पाकपतन शरीफ से हैं, कहते हैं शहजाद भाई मेरे पास सेम इन्वर्टर है और 2 पैनल्स हैं सेम क्वालिटी की। इस पे वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है जैसे ही बट जब फ्रिज ऑन करते हैं तो इन्वर्टर वाली है साइज़ में स्मॉल बट आउट स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो बट वो इन 2 पैनल पे नहीं चलती। शेयरिंग ऑन करते हैं तो चल जाती है। अबरार भाई ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि चूँकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और हाइब्रिड इन्वर्टर को चलने के लिए बैटरी लाजमी है। उसने जो पहला झटका जर्क लेना होता है वो या तो वापडा से पूरा करेगा या वो बैटरी से पूरा करेगा। आप अगर आपने इसके साथ 100 पैनल्स भी लगा देना तब भी आपकी फ्रिज नहीं चलने वाली क्योंकि फ्रिज के अंदर टॉर्क लोड होता है। जब फ्रिज का कंप्रेसर ऑन होता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है जिसको सर्ज पावर भी कहते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी की फ्रिज का भी इशू होता है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा पुराना होता है, उसका ऑयल जो है वो कम हो चुका होता है तो कंप्रेसर ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो जबकि आपका फ्रिज जो है वो ऑन नहीं होती है, इन्वर्टर जो ट्रिप कर जाता है या लो बैटरी का अलार्म दे देता है। उसके बाद आपने जो पैनल्स हैं वो सेम रेटिंग के लगाने हैं 60 वाट के डिफरेंस के साथ। उसका वोल्टेज और एम्पेयर वगैरह आपने अच्छी तरह से देख के पैनल्स को लगाना है
तो इससे आपका मसला हल होगा। अगर आप इसके साथ बैटरी लगाएंगे या आप इसके साथ वापडा शेयरिंग करेंगे तभी आपका ये मसला सॉल्व होगा। उसके बाद मोहम्मद वारिस भाई हैं, कहते हैं भाई बैटरी अटैच करके और लोड डाल के वीडियो शेयर करें और ये भी बता दें फ्रिज वगैरह क्यों नहीं चल रही, चलतेगी भाई या नहीं। मोहम्मद वारिस भाई, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने फ्रिज चला के दिखाई है। लिथियम बैटरी के 50 एम्पेयर के मैंने सेल्स लिए हैं, 12 वोल्ट बना के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। चैनल पे जाएं, आपको वीडियो जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसकी अपलोड की हुई हैं। उसके बाद ये फ्रिज इसलिए नहीं चलती है, अगर आप इसको पैनल्स पे चला रहे हैं तो नहीं चलेगी। टॉर्क लोड है, हाई एम्पेयर है, सर्च पावर की वजह से फ्रिज के कंप्रेसर का इशू है और इसकी जो वजह है वो मैंने वैसे पीछे भी बता दी है सारी डिटेल से। उसके बाद मोहम्मद इमरान भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद भाई, आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेशन है, वीडियो बना रहे हैं। भाई मरीम नवाज़ का सोलर पैनल वाला जो एसपीडी के कनेक्शन है बता दें। जी मोहम्मद इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। आप ही की वजह से हमारा चैनल जो है वो चलता है और आप लोग जो हैं वो देखते हैं तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। इसका आंसर है कि एसपीडी जो है वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। इसके लिए आपने अर्थिंग जो है वो लाजमी करवानी होती है और उसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं, एसी एसपीडीज़ और डीसी एसपीडीज़। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है और डीसी में जो वो डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है और एसी में लाइव न्यूट्रल का आपने देखना होता है। इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, यहाँ से आपका वापडा की तार आ रही है ग्रिड की, जो कि मीटर में जा रही है, मीटर से आगे ब्रेकर में जा रही है, ब्रेकर से आगे एसपीडी में जा रही है। ये देखें, यहाँ से एसपीडी में जाने के बाद नीचे अर्थ किया हुआ है, तो यहाँ से आपने इसका पॉइंट ले लेना है। उसके बाद जहाँ पे मर्ज़ी आप उसको ले जाएँ और प्रैक्टिकल देखना चाहें तो यहाँ पे ये देख लें, ये देखें यहाँ पे सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो लगी हुई है। आपने वापडा के कनेक्शन सेम यहाँ पे दे देने हैं और यहाँ से आपने ग्रीन कलर की वायर ज़मीन में बोर में वो लेके जानी है, तो आपका जो कनेक्शन एसपीडी का इजीली हो जाएगा। उसके बाद मियाँ नाइम भाई हैं, कहते हैं मेरे पास ट्रॉक्स का इन्वर्टर है 600 वाट का, 2 पैनल लगे हैं पर सोलर ऑन नहीं होता, वापडा पर चलता है, आपकी वीडियो के साथ सेटिंग की है। जी नईम भैया, ये ज़्यादातर सेटिंग का इशू होता है। आपने सेटिंग में SUV रखना है और इसके साथ बैटरी लगानी है और वापडा आपकी मर्ज़ी है देनी है तो दे लें, और एटलीस्ट आपने इसके साथ 2 पैनल्स लगाने हैं, तभी आपका जो सिस्टम है बेहतरीन चलेगा और बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद उसामा मुदस्सिर भाई हैं, कहते हैं भाई मेरे इन्वर्टर पर सारा दिन लो बैटरी का एरर आता है, इसकी क्या वजह है? बैटरी न्यू है और फुल भी कहते हैं कि इनकी बैटरी फुल है, इन्वर्टर भी न्यू है। तो उसामा मुदस्सिर भाई, मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा इन्वर्टर है। मरीम नवाज़ ने काफ़ी टाइप्स के इन्वर्टर्स दिए हैं, जिसमें ये एनर्जी ब्रांड का है, सोरोटेक का है, ट्रॉक्स का है और इन्वरेक्स का इन्वर्टर है। तो मैं आपको सारी सेटिंग्स बता देता हूँ। आपने आपकी ये मेन सेटिंग का इशू है, आपने बैटरी टाइप में FLD कर देना है, ये 5 नंबर पे भी आएगा। अगर आपके पास सोरोटेक है, अगर ये एनर्जी ब्रांड का है तो 17 नंबर सेटिंग में आएगा FLD। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 आती है सोरोटेक में, चार्जिंग एम्पेयर, वो आपने 20 या 30 रखनी है अपनी बैटरी के लिहाज से, 40 भी रख सकते हैं बैटरी के लिहाज से। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है ग्रिड चार्जिंग, अगर वापडा से चार्जिंग करवानी है तो 10 एम्पेयर, अगर नहीं तो 2 एम्पेयर कर ले। उसके बाद अगर आपके पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है तो आपने सेटिंग नंबर 62 जो कि एंड पे आएगी, उसको आपने चेंज कर लेना है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ PV ओनली इफ़ द सिस्टम विदाउट PV, अगर आपका सिस्टम बगैर बैटरी के यूज़ हो रहा है तो आपने इसको ऑन कर देना, अगर बैटरी लगी है तो आपने इसको ऑफ़ कर देना 62 नंबर सेटिंग को। उसके बाद 50 नंबर सेटिंग जो है वो सोरोटेक इन्वर्टर के लिए है कि आपका बैटरी एक्टिवेशन को आपने BDS कर देना, तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो बेहतरीन चार्जिंग करेगा, काम करेगा। और उसके बाद मोहम्मद इशफाक भाई हैं, कहते हैं ट्रॉक्स 600 वाट के साथ 585 वाट की प्लेट लगी है, क्या 585 वाट की एक और लगा सकता हूँ? SPD की वायरिंग की वीडियो शेयर कर दें। मोहम्मद इशफाक भाई, वायरिंग की वीडियो तो नहीं है, इसकी वैसे दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने वायरिंग सारी करके दिखाई, लेकिन SPD इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर मैंने पीछे दे दिया हुआ है। और उसके बाद 585 वाट की 2 पैनल्स आपके इजीली लग जाएंगे, सीरीज़ में लगाने आपके, तो आपका सिस्टम जो बेहतरीन चलेगा। उसके बाद मियाँ नाईम भाई हैं, कहते हैं भाई 50 नंबर वाली ऑप्शन का क्या कहाँ सेट करना है? तो 50 नंबर वाली ऑप्शन को आपने BDS करना होता है बैटरी लगाने से पहले, उसके बाद बैटरी लगा लेनी है और उसके बाद आपने दोबारा चेक करना है कि BDS है कि नहीं है। वैसे वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली BDS खुद ही हो जाती है, तो आपने इसको चेक कर लेना एक दफ़ा लाजमी। उसके बाद मोहम्मद अशरफ भाई हैं, कहते हैं L1 L2 क्या होता है? अशरफ भाई, L1 जो है ना वो इन्वर्टर में लाइट लोड को कहते हैं और L2 कहते हैं हैवी लोड को या स्मार्ट लोड को। लेफ़्ट साइड पे मैंने ये सोरोटा का इन्वर्टर दिखाया हुआ, यहाँ पे L1 जो है वो
नॉर्मल लोड है, L2 जो इसका हैवी लोड है। और ये वोल्ट्रॉनिक बेस का इन्वर्टर है, यहाँ पे भी आपको L1 L2 मिल जाएगा। और उसके बाद ये एक और वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है, इसका भी L1 L2 आपको नज़र आ जाएगा। तो इसकी सेटिंग में ऑप्शन होती है, L1 नॉर्मल लोड को कहते हैं और L2 हैवी लोड या स्मार्ट लोड को कहते हैं। ये आपने याद रखना है इसको। उसके बाद सोशल न्यूज़ एचडी हैं, ये इन्वर्टर बैटरी चार्ज नहीं करते और ना ही बैटरी पे बैकअप देते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100% सही नहीं है। ये इन्वर्टर जो है वो बैटरी को चार्ज भी करते हैं, बैटरी को बैकअप भी देते हैं। ये आपकी सेटिंग का इशू है और हो सकता है आपकी बैटरी भी वीक हो। तो इस वीडियो में मैं दोबारा कहूँगा कि आपने बैटरी न्यू लगानी है, अच्छी बैटरी लगानी है और कोशिश करें कि लिथियम बैटरी लगाएं। लेड एसिड बैटरी जो है वो इस इन्वर्टर पे सही काम नहीं करेगी, आपको बैकअप कम मिलेगा क्योंकि इस इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज जो है वो कम है। इस वजह से ये इन्वर्टर उसको प्रॉपर जो है वो वोल्टेज तक नहीं लेके जाता। तो आपने इसके साथ लिथियम बैटरी लगाएंगे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लिथियम लगाते हैं, इसके ऊपर लोड डालते हैं, तो लिथियम का जो बिहेवियर होता है वो ये होता है कि आपका लोड जैसे ही चलेगा तो लिथियम के वोल्टेज अचानक से डाउन नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते हैं। तो इस वजह से आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा। कोशिश करें आप इसके साथ जो है ना वो लिथियम बैटरी लगाएं, वो आपको अच्छे रेट पे भी मिल जाएगी। उसके बाद मोहम्मद इशफाक भाई का दोबारा क्वेश्चन है कि 600 वाट का लोड टेस्ट। भाई अभी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है तो लोड टेस्ट नहीं हो सकता। और इसके साथ कितने पैनल्स लगा सकते हैं आप? इसके साथ जो है वो मैक्सिमम 2 पैनल लगा सकते हैं। ये इसका आंसर है। 600 वाट वाले लगा लें, 635 वाट वाले लगा लें, कोई भी लगा लें। उसके बाद उनका आंसर क्वेश्चन है, बैटरी इन्वर्टर के साथ चल जाएगी? 13 प्लेट्स बैटरी है, 75 एम्पेयर की है, AGS की है। 3 सवाल। अच्छा, वो कह रहे हैं जी चल जाएगी, बैटरी आपकी चल जाएगी लेकिन बैकअप आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा सही तरह से। उसके बाद फ़ोन ट्यूब भाई हैं, कहते हैं भाई 600 वाट का इन्वर्टर है, 570 वाट की सोलर पैनल पे पेडेस्टल फ़ैन नहीं चल रहा, काइंडली बता सकते हैं ऐसा क्यों? ये आपका पेडेस्टल फ़ैन इसलिए नहीं चलता कि आपके पैनल्स की पावर कम है। आपने एक पैनल लगाया हुआ था, वोल्टेज रेंज जो है वो पूरी नहीं हो रही। इसके साथ एटलीस्ट 2 पैनल लगाएं, इसके साथ बैटरी लगाएं या ग्रिड शेयरिंग करें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अदरवाइज़ ये इन्वर्टर जो है वो नहीं चलेगा। चूँकि मैं बता चुका हूँ ये हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, हाइब्रिड का मतलब बैटरी होता है, तो बैटरी के साथ ये चलेंगे क्योंकि इसने पहला जो झटका लेना होता है वो इसने बैटरी से ही लेना होता है। उसके बाद वो ग्रिड से या सोलर से लेगा। उसके बाद मोहम्मद वसीम अख्तर भाई हैं, कहते हैं काइंडली सोरोटेक 600 वाट के इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो बनाकर शेयर कर दें। मोहम्मद वसीम भाई, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, ये 1200 वाट के इन्वर्टर है, सेम यही सेटिंग 600 वाट के इन्वर्टर के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो आप ये वीडियो देखें, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। उसके बाद शहराज हुसैन भाई हैं, कहते हैं क्या ये इन्वर्टर PGB पर वापडा शेयरिंग करता है? इन केस नो बैटरी अटैच्ड कैन यू मेक अ वीडियो? शहराज भाई कह रहे हैं कि हमारे पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है और उसके ऊपर 3 नंबर सेटिंग में PGB का मतलब पहले PV फिर ग्रिड और फिर बैटरी। जी, इसका आंसर ये है कि ये शेयरिंग करता है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है जिसके ऊपर मैंने इसका मुकम्मल लोड टेस्ट भी दिखाया हुआ है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपने सोलर यूटिलिटी बैटरी जो है वो ऑप्शन जो है वो रख लेनी है। और इसकी अगर कोई और वीडियो हुई तो वो मैं अपलोड कर दूँगा अगर कोई मुझे इन्वर्टर मिला तो। उसके बाद इसमें इस्लामी बॉय 1X हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर 150 एम्पेयर की बैटरी हो तो इसके वोल्टेज कैसे कितने रखें, बताइएगा प्लीज़। इस्लामी भैया, आप जो है ना वो एक रूल याद कर लें कि अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो उसकी आपने 26 नंबर सेटिंग है, जो कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं वो आपने 14.6 रखने हैं, फ्लोट को 13.5 रखना है। अगर आपके पास नॉर्मल या डीप साइकिल बैटरी है तो उसके वोल्टेज आपको थोड़े से कम रखने होते हैं, वो बल्क चार्जिंग के 14.6 और फ्लोट जो है वो सेम होते हैं इसके लेड एसिड के। उसके बाद अगर आपके पास कोई ड्राई बैटरी है, AGM बैटरी है या जेल वॉल्व रेगुलेटेड है तो उसकी आपने 14.1 वोल्टेज उसके बल्क रखनी है, फ्लोट उसके आपने 13.5 रखनी है। और कोशिश करें कि अगर लिथियम बैटरी है तो आप लिथियम के वोल्टेज जो है ना 14.3 रखें और फ्लोट भी आप 14.3 रखें, क्योंकि लिथियम में बल्क और फ्लोट दोनों ही सेम होते हैं। अदरवाइज़ आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगी, ना आपको उसका पूरा बैकअप मिलेगा। तो ये आपने सेटिंग याद कर लेनी है। ये सेटिंग आपने अपने इन्वर्टर में सेव कर देनी है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने इन्वर्टर के और बैटरी के दरमियान जो वायर यूज़ करनी है वो आपने अच्छी खासी गेज की यूज़ करनी है। एटलीस्ट 16 mm से ऊपर वायर हो तभी आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद तनवीर अब्बास भाई, मेरे ख्याल से दोबारा इनका मैसेज आया, कहते हैं कि भाई मेरे पास 600 वाट का वो बैटरी इज़ लो, स्क्रीन पे ला के देता है, चार्ज नहीं करता। ये आपकी सेटिंग का इशू है तनवीर भाई। सेटिंग नंबर 50
में जाएँ या 62 में जाएँ। 50 नंबर सेटिंग जो है वो सोरोटेक इन्वर्टर के लिए है, और 62 नंबर सेटिंग जो ग्रीन कलर का इन्वर्टर है ये एनर्जी का, उसमें अपनी सेटिंग को चेंज कर लेना है। तो आपका इन्वर्टर पर लो बैटरी का निशान ख़त्म करके आपका बैटरी पे चलाना शुरू करेगा, अगर आपने बैटरी लगाई है। अगर नहीं लगाई तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है देता रहेगा, तो आपका इन्वर्टर जो है ग्रिड शेयरिंग के साथ चलेगा। उसके बाद इमरान अली भाई हैं, कहते हैं ब्रदर मेरे पास यही सिस्टम इंस्टॉल्ड है, साथ ओसाका की 185 एम्पेयर की बैटरी है, न्यू 2 सोलर पैनल 585 वाट के अटैच हैं, लेकिन रात को बैटरी बैकअप नहीं दे रही, 30 मिनट या 1 आवर के बाद सिस्टम ऑफ हो जाता है, प्लीज़ हेल्प मी। इसका इमरान भाई मैंने इसका आंसर कर चुका है, बहुत डिटेल से बता चुका है कि ये आपकी थोड़ा सा सेटिंग का इशू है। सेटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चैनल पर जाके देखें, सारी वीडियोज़ देखें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छुपाई जो मैंने कस्टमर को या पब्लिक को बताई ना हो। तो आप या तो आपकी बैटरी वीक होगी, पुरानी होगी, या आपकी सेटिंग का इशू है। दूसरा, आप कोशिश करें इसके ऊपर लिथियम बैटरी लगाएं। मैंने बार बार कहा है कि लिथियम बैटरी लगाएं, लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर बैकअप आपको सही नहीं देगी। उसके बाद नदीम शाह भाई हैं, कहते हैं भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए सेटिंग के हवाले से। सोरोटेक का 1200 वाट कंपनी का इन्वर्टर है, स्कीम वाला, विदाउट पीवी एज अ यूपीएस यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी ट्यूबलर प्रो 1800 185 एम्पेयर साथ अटैच की हुई है। काइंडली इसकी सेटिंग तो समझा दें, वीडियो में नंबर मैच नहीं हो रहे इस इन्वर्टर के नंबर के साथ, मतलब नंबर 1 पे कुछ और। अच्छा नदीम भैया, आपने ना इसकी सोरोटेक का इन्वर्टर है तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वीडियो जाके देखें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। 5 नंबर सेटिंग को एफएलडी करते हैं, 2 नंबर सेटिंग में चार्जिंग अम्पेयर हैं, उसको आपने 60 कर देना है, और उसके बाद आपकी 11 नंबर सेटिंग उसको 30 कर देना है। 16 नंबर सेटिंग को आपने CSO कर देना है, और उसके बाद ये आपने सारा अप्लाई करके तो आपने इन्वर्टर को एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपका इन्वर्टर जो है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो और सेटिंग नंबर 1, अगर आपने सोलर पैनल्स नहीं लगाए तो आपने सेटिंग नंबर 1 को आपने यूटिलिटी पे कर देना है, क्योंकि पैनल्स नहीं हैं तो पहले आपका इन्वर्टर यूटीआई पे चलेगा। और 60 एम्पेयर मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि सोलर नहीं है, और 30 एम्पेयर इसलिए करवाए हैं कि आपका इन्वर्टर जो वापडा से 30 एम्पेयर से करेगा। इसकी वीडियो मैंने एक अपलोड की है कि जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स हैं उनके में चार्जिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अब 60 का मतलब ये नहीं होगा कि वो 60 से ही करेगा, वो 30 से करेगा, क्योंकि सोलर तो है नहीं, और 2 नंबर सेटिंग आपकी सोलर की होती है। तो उसके बाद अली भाई हैं, कहते हैं इसके साथ मैक्सिमम कितने एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं एसिड वाली, एंड कौन सी अच्छी है जिसका बैकअप अच्छा हो। अली भाई, आपके पास जितना बजट है, जितने एम्पेयर वाली लगाना चाहते हैं लगा लें। 1000 एम्पेयर की लगाना चाहते हैं वो भी लगा लें, वो भी लग जाएगी, सारी लग जाएंगी। बस कोशिश करनी है कि 100 एम्पेयर से ज़्यादा हो। कोशिश करें कि लिथियम लगाएं, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाएं। 600 वाट का इन्वर्टर है तो 100 एम्पेयर की लगवा लें, 1200 वाट का इन्वर्टर है तो 200 एम्पेयर की लगवा लें, ताकि बैकअप ज़्यादा मिले। और इसके अलावा ट्यूबुलर बैटरी या लेड एसिड से परहेज़ करें और लिथियम की तरफ जाएँ, दुनिया लिथियम में शिफ्ट हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया हुआ कि मैक्सिमम डिस्चार्जिंग एम्पेयर 109 एम्पेयर है। यहाँ पे ये इन्वर्टर की किताब में भी लिखा हुआ है कि आपने कितने एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं, कितने गेज की वायर लगानी है, हर चीज़ लिखी हुई है। आप किताब भी पढ़ा करें, आपको वहाँ से भी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद राना ज़ीशान भाई हैं, ब्रो मैंने स्मुक्सी 600 वाट को बैटरी अटैच की है, वो शो नहीं कर रहा, लो बैटरी शो होता है। राना ज़ीशान भाई, मैंने इसका आंसर कर दिया हुआ है पिछली आंसर में। उसामा मुदस्सिर भाई को मैंने डिटेल से आंसर किया हुआ है, आप वहाँ पे वो आंसर सुन लें तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। हारिस ज़फ़र भाई हैं, कहते हैं आई हैड इंस्टॉल्ड दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर, प्लीज़ टेल मी द सेटिंग व्हेन आई कट ऑफ द पावर द इन्वर्टर शट डाउन पीवी ब्रेकर। और हारिस भी, आपका सवाल सही तरह से समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि मैं जब इन्वर्टर को कट ऑफ करता हूँ, पता नहीं क्या कट ऑफ करते हैं, वापडा कट ऑफ करते हैं या बैटरी कट ऑफ कर रहे हैं, और इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है तो ब्रेकर पीवी इज़ ऑन। हारिस भाई, आपने दिन के टाइम जो है ना वो सोलर का ब्रेकर भी ऑन करना है, बैटरी भी ऑन करनी है, और वापडा भी शेयरिंग देनी है, तो तीनों सोर्स से आपका इन्वर्टर चलेगा। सेटिंग आपने सेट कर लेनी है वीडियोस देख के। और अगर आप इसको रात में बैटरी नहीं है बंद करना चाहते हैं तो पीवी का ब्रेकर ऑन रहने दें, वापडा बंद कर दिया करें, तो आपका इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाया करेगा। उसके बाद राना ज़ीशान भाई हैं, कहते हैं ब्रो 600 वाट स्मुक्सी में AGS 100 बैटरी लगा रहा हूँ, लेकिन वो लो बैटरी की इंडिकेशन आ जाती है। राना ज़ीशान भाई, ये इसका आंसर मैं कर चुका हूँ। ये जो स्मुक्सी का इन्वर्टर है इसकी वीडियो मैंने वैसे अपलोड नहीं की हुई, इसकी सेटिंग भी सेम ही है। आप इसकी सेटिंग ये एनर्जी ब्रांड के इन्वर्टर की देख के वैसे कर लें तो आपको काफ़ी कुछ जो है ना वो चेंजिंग्स मिल जाएंगी। फैसल इखलाक वही कहते हैं भाई मैंने एक साइड बैटरी 120 एम्पेयर की लगाई है, बस उसकी सेटिंग बता दें कौन कौन से नंबर करने हैं। फैसल इखलाक भाई, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से हर चीज़ बताई हुई है, आपको दोबारा बता देता हूँ।
आपने 5 नंबर सेटिंग को FLD कर देना है, फ्लडेड तेज़ाब वाली बैटरी। 2 नंबर सेटिंग को 20 कर देना है, 11 नंबर सेटिंग को 2 कर देना है, 16 नंबर सेटिंग को CSO कर देना है। और सेटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख लें चैनल पे, आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद बाबर सईद भाई के हैं, कहते हैं प्लेट बढ़ाने के लिए प्लेट सीरीज़ में लगेंगी। जी बाबर भाई, प्लेट सीरीज़ में लगेंगी। अब पता नहीं आप कौन सा इन्वर्टर है या कंट्रोलर है क्या है, तो मोस्टली जो है वो सीरीज़ में लगती हैं। सीरीज़ में लगाएंगे तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पैरेलल से परहेज़ करें। उसके बाद इमरान असलम भाई ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिस इन्वर्टर में BMS पोर्ट नहीं है उसमें BMS किट इंस्टॉल हो सकती है, BMS किट लिथियम के लिए। जी इमरान भाई, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले होता था तो उसके लिए किट इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है, आपका इन्वर्टर के अंदर सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है। वैसे ये कार्ड मिल जाता है, मॉडबस कार्ड उसे कहते हैं, मॉडबस BMS कार्ड होता है, ये वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर में पहले यूज़ होता था, तो अब वो BMS साथ ही दे देते हैं, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ये तकरीबन कोई 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर लेते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेशन 2 कर लेंगे, पार्ट 2 इसका बना लेंगे, उसमें बाकी के जो आपके ये जो क्वेश्चंस रह गए ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई और फर्दर क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट, तो वो भी जो है ना इसमें मैं आपको हर चीज़ बता दूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।